बीटल नट, सुपारी। बीटल नट मतलब होता है सुपारी, क्योंकि नट मतलब होता है, नट तो नट होता है, लेकिन बीटल नट मतलब पान सुपारी, मतलब पान में जो उपयोग होता है वो वाली। क्योंकि नट एक ऐसा शब्द है जहाँ बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ों के लिए यूज़ होता है, जैसे कि ग्राउंड नट मूंगफली, ठीक है, बीटल नट सुपारी, कैश्यू नट, ठीक है, काजू, कोकोनट, क्या कोकोनट एक ही है, नारियल। तो जो नट शब्द है ना, नट उन बीजों के लिए प्रयोग होता है, ठीक है। कैश्यू नट हो गया, जैसे काजू, ऐसे बहुत से शब्दों में नट का प्रयोग होता है। तो क्या है, हमने बता दिया बीटल नट मतलब पान में डलने वाली सुपारी, पान सुपारी, बीटल पान होता है, ठीक है, बीटल नट पान सुपारी। बाल्ड हेड, बाल्ड हेड, बाल्ड हेड मतलब होता है गंजा आदमी, बाल्ड मतलब होता है गंजा, ठीक है। बॉल्स्टर, बॉल्स्टर क्या होता है, लंबा वाला तकिया, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, ये वाले तकियों को पिलो, ये इस तकियों को क्या बोलते हो, पिलो। और बॉल्स्टर क्या हो जाएगा, लंबा वाला तकिया। किसी किसी घर में होता है, तुम्हारे घर में है कि नहीं? बुजुर्ग लोगों को पसंद रहता है बॉल्स्टर ज़्यादा। हाँ वही है बॉल्स्टर, लंबा तकिया। वो अपने आप को राजा जैसा, अपने आप को राजा जैसा महसूस करते हैं, फील कर लेते हैं वो, है ना, कि राजा तो कभी बन नहीं पाए, लेकिन राजा जैसा बैठ ही लो, कम से कम अपने घर में तो बैठ ही सकते हैं। बहुत बढ़िया। अच्छा, उसके बाद है बेयर फुट, बेयर फुटेड, बेयर फुटेड नंगे पैर, बेयर फुटेड नंगे पैर। जैसे कि मान लीजिए आप मंदिर में जाते हैं तो कैसे जाते हैं, बेयर फुटेड या बेयर फुट, नंगे पैर जाते हैं, जूते पहन के नहीं जा सकते। मंदिर के बाहर, एटलीस्ट मंदिर के बाहर जूते रखना पड़ता है, दूर पवित्र स्थलों पर नहीं जाते। ब्लॉक, BLOK, ब्लॉक होता है पुरुष या मर्द। आवश्यकता नहीं है ये शब्द की, लिखा है, अगर आप चाहो तो इसके लिए दूसरे शब्द भी बने हुए हैं, वो प्रयोग करो आप, ठीक है। मैन, वुमेन, क्या आवश्यकता है। बेयर हेड, बिना ढका सर, बेयर हेडेड। जैसे हम कहते दिस वुमेन इज़ अ बेयर हेडेड, कह रहे थे इसलिए ऐसे वर्ड दिए गए क्योंकि हम हिंदू, जिस संस्कृति में हम रहते हैं वहाँ पे जैसे सर ढकने को महत्वपूर्ण मानते हैं, चप्पल पहन के नहीं जा सकते आप धार्मिक स्थलों पे, तो इसलिए बेयर फुटेड भी आया है और बेयर हेड भी आया है, बेयर हेडेड, ठीक है, मतलब बिना ढका सर, बेयर हेडेड। गांव में अगर महिला बिना सर ढके अगर ससुर से बात करे तो अच्छा नहीं मानते। कल तो मैंने देखा कि एक महिला स्कूटी चला रही, दूसरी महिला पीछे बैठी, तो वो जो महिला है पहले पीछे वाली, उसका ढक रही उसका सिर, चलाने वाली का। अरे क्या ज़रूरत है, मान लो कि ज़्यादा ढक जाए तो फिर स्कूटी घर ना पहुंच के कहीं और पहुंच जाएगी, ठीक है। तो कम से कम ऐसा काम तो नहीं करना चाहिए ना कि चलती गाड़ी में वो उसका सर ढक रही है। मर्यादा जरूरी नहीं है, बल्कि सुरक्षा जरूरी है ना। और आपातकाले मर्यादा नास्ति, आपातकाल में कोई मर्यादा नहीं। गाड़ी चल रही है आपकी तो सुरक्षा ज़्यादा ज़रूरी है कि पल्लू ज़्यादा ज़रूरी है। पल्लू गिर जाएगा तो कुछ नहीं होगा, लेकिन तुम गिर जाओगे तो बहुत कुछ हो जाएगा। पर यह है कि लोग नहीं मानते। अब जैसे महिलाएं साड़ी पहन के ट्रेन में चलती हैं, ठीक है, साड़ी बहुत असुरक्षित है, ट्रेन में चढ़ते नहीं बनता, क्योंकि साड़ी पहनते तो स्टेप नहीं खुलती, पैर ज़्यादा आगे नहीं जाता ना। महिलाएं दौड़ के ट्रेन नहीं पकड़ सकती साड़ी वाली महिलाएं, लेकिन सूट वाली महिलाएं पकड़ लेती हैं, क्योंकि सूट में कंफर्टेबल रहता है। लेकिन क्या है, लोग नहीं साड़ी पहनना, तुम तो भाई सुरक्षा से बढ़ के थोड़ी कुछ है, सिर्फ सेफ्टी होना चाहिए, सुरक्षा होनी चाहिए, ठीक है। साड़ी वाली महिलाएं बहुत ज़्यादा गिरती भी हैं, साड़ी फंस जाती, कभी कुछ हो गया कभी, बट द सूट एंड अदर टाइप ऑफ ड्रेस वेयर दे वॉक प्रॉपरली एंड कंफर्टेबली, दैट इज़ अ गारंटी ऑफ सेफ्टी, ओके। बेकी होता है अड़ियल, एक शब्द है बेकी होता है अड़ियल। अगला है ब्रिक, विश्वसनीय मित्र, ब्रिक। और आपने देखा होगा ब्रिक्स सम्मेलन होता है भारत सरकार का, अन्य देशों का ब्रिक्स होता है कि नहीं, ब्रिक्स सम्मेलन। तो क्या होता है ब्रिक्स, वही विश्वसनीय मित्रों का की गैदरिंग, ब्रिक्स सम्मेलन से बोलते हैं, ब्रिक्स सम्मेलन हो रहा है भैया। बहुत सारे नाम ऐसे होते हैं, जैसे गोलमेज सम्मेलन। गोलमेज सम्मेलन का मतलब होता है कि सभी हम बराबर हैं, और गोलमेज मतलब गोल वाली मेज रहेगी, उसके आसपास लोग बैठेंगे, उसे गोलमेज सम्मेलन कहते हैं। ब्रिक्स सम्मेलन कहते हैं कि सब लोग साथ में बैठेंगे, ठीक है। ब्रिक्स मतलब विश्वसनीय मित्र बैठेंगे। अलग अलग सम्मेलन होते हैं, ठीक है।
कहाँ कौन बैठेगा क्या है सब पहले से डिसाइड होता है। ब्लेबर माउथ, ब्लेबर माउथ क्या होता है? चुगलखोर, चुगलखोर, ठीक है, ब्लेबर माउथ। वैसे स्नीक होता है चुगली करना, स्नीकर भी हो जाता है, और ब्लेबर माउथ होता है चुगलखोर, कहीं भी बात को बोलता रहता है। बम्पकिन गर्ल, बम्पकिन गर्ल बेढंग लड़की, बेढंग लड़की, बम्पकिन गर्ल, बेढंग मतलब जिसमें लड़कों टाइप की हरकत ना करे, लड़कियों टाइप की, लड़कों टाइप की हरकत करे, जो लड़कियों टाइप की ना करे, उसे बेढंग बोलेंगे। वही तो, जो अपने स्वभाव के विपरीत या अपनी जो नेचुरल हमसे जो उम्मीद की जाती है उसके विपरीत व्यवहार करना बेढंगा ही लगता है, ठीक है। ओके, आदमी कपड़े बेढंगे पहन लेते हैं। मान लीजिए ये है शर्ट, ये मान लो टी शर्ट पहना हूँ, इसके ऊपर एक और शर्ट पहन लूँ तो क्या लगेगा? बेढंगा। बस इतनी सी तो कुल बात है, बेढंग होने में कोई ज़्यादा मेहनत थोड़ी करनी पड़ती है। कमेंसरेट, हमदर्दी, कमेंसरेट क्या होता है? हमदर्दी, लेकिन इसके लिए एक और वर्ड है बहुत अच्छा, सिंपैथी। सिंपैथी, सिंपैथी क्या होता है? सहानुभूति। हमदर्दी और सहानुभूति लगभग, ठीक है, लगभग समान ही है। सिंपैथी और कमेंसरेट, हमदर्दी, सहानुभूति, हमदर्दी है मुझे किसी से, सिंपैथी। उसके बाद है अगला वर्ड कॉकी, घमंडी। क्योस, गड़बड़, क्योस होता है गड़बड़। कर्ष, श्राप देना, किसी को गाली देना या कोसना, कर्ष, श्राप देना, कर्ष, ठीक है। कंसियंस, कंसियस क्या होता है? कंसियंस, जैसे कि आप कहते हैं ना, मैं अपने अंतरात्मा की आवाज़ को सुनता हूँ, ठीक है। आई लिसन द वॉइस ऑफ माई कंसियंस, ऑफ माई इनर सोल, ठीक है। इनर सोल, अंतरात्मा, कंसियंस, जिसे लोग, मुसलमान लोग कहते हैं जमीर, मतलब मेरा जमीर मुझे इजाज़त नहीं देता, मतलब मेरी अंतरात्मा मुझे अनुमति नहीं देती। बहुत से काम ऐसे हैं कि आप मन से आप ऊपरी तौर पे आप हाँ कर देते हैं किसी चीज़ के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं अंदर से आपकी जो अंतरात्मा है वो अलाउ नहीं करती है आपको कि नहीं यार ऐसा नहीं करना, ठीक है। जब हम कभी ये सोचें किसी से बेईमानी कर लो या किसी को धोखा दे दो, तो हमारी कंसियंस अलाउ नहीं करती कि अरे नहीं नहीं, हाँ हाँ ठीक है, नहीं करना चाहिए, ठीक है। जमीन। कवेटस क्या हो जाएगा? लालची, कवेटस हो जाएगा लालची। क्रैबन, क्रैबन हो जाएगा डरपोक, क्रैबन, डरपोक। क्लैमिटी, क्लैमिटी होता है आफत, क्लैमिटी जैसे बोलते हैं ना नेचुरल क्लैमिटी, प्राकृतिक आफत या प्राकृतिक आपदा, नेचुरल क्लैमिटी, ओके। कैश्यू नट, काजू, जो पहले ही बताया था नट, है ना, कैश्यू नट होता है काजू। अब इसलिए काजू, इसलिए इसका मीनिंग दिया गया क्योंकि कभी ना कभी आप भी काजू खा लेते हो यार, है ना, कि नहीं खाते? भले ही कितने ही महंगे रहे, कभी ना कभी तो खा ही लेते होगे, है ना। बादाम भी खा लेते होगे, यस। खीर में डलते हो जब खा लेते हो, खीर में नहीं डलते तो नहीं खा पाते। तो अंडरस्टैंड, ये बात है कि शाकाहार में बहुत कुछ खाने के लिए है पौष्टिक, फिर भी लोग नॉन वेजिटेरियन हो जाते हैं, पता नहीं क्यों। वो स्वाद इतना खतरनाक है उनके लिए कि दे ओनली ईट फॉर टेस्ट। If they eat for the good health, so there are many options they have, but they generally, the people they like or they are fond of non-veg, they eat for the taste only, okay। चलो, पवित्र औरत, तो क्या हो जाएगा पवित्र औरत का? क्या? चेस्ट वुमेन, चेस्ट होता है पवित्र, चेस्ट वुमेन, पवित्र औरत, चेस्ट वुमेन। जनरली क्या रहता है, पवित्र तो सभी औरतें हैं। भारत में थोड़ा सा महिलाओं को लेके ये चीज़ है कि महिलाओं को पवित्रता, अच्छा पवित्र आदमी कभी नहीं देखा होगा, है ना, कभी मीनिंग भी नहीं पढ़ा कि पवित्र आदमी, पवित्र औरत जरूर पढ़ा होगा। महिला के लिए बहुत सारे नियम कानून बना दिए, हालांकि ये पवित्र औरत लिखने की आवश्यकता नहीं थी क्योंकि ऑल द वुमेन्स आर प्योर, ऑल द वुमेन्स आर प्योर, सभी महिलाएं पवित्र महिलाएं हैं, ठीक है। कंट्री गर्ल मतलब देहाती लड़की, कंट्री गर्ल क्या हो जाएगा? देहाती लड़की। कॉन्टेजन, कॉन्टेजन क्या होता है? छूत की बीमारी, कॉन्टेजन छूत की बीमारी, जैसे कि किसी ने किसी को टच कर लिया तो उसको भी हो गया इन्फेक्शन, जैसे कि जनरली फंगल इन्फेक्शन टाइप के कुछ होते हैं
कि दूसरों को भी हो जाते हैं। नहीं, कोरोना छूत की बीमारी नहीं है, कोरोना तो वायरल फीवर है, सांस से आता है। छूत की बीमारी सिर्फ टच करने से, जो कि जैसे किसी की स्किन के संपर्क में रहोगे तो उसको भी, अक्सर फंगल इन्फेक्शन, खास खुजली वगैरह ये दूसरों को भी हो जाती हैं टच करने से। अच्छा, एक बात है, कितने अद्भुत लोग रहे होंगे। मतलब ये है कि जो इस धरती पर जो संस्कृति है, जैसे अपनी जो हिंदू संस्कृति कहते हैं, जो भारतीय संस्कृति है, उसमें हाथ जोड़ने का रिवाज है। ये कितना बेहतरीन है कि हाथ जोड़ने से आपको किसी भी प्रकार का कोई संक्रमण नहीं हो सकता। बताओ कितना बढ़िया भाई। दूसरी बात, किसी का हाथ छूना भी नहीं चाहिए नियम से, तो क्योंकि आदमी का हाथ इसलिए नहीं छूना चाहिए क्योंकि आदमी कुछ ना कुछ तो नाक में हाथ लगा रहा है, कभी आँख में हाथ लगा रहा है, कभी आदमी ठीक है खुजली कर रहा है। तो लेकिन ये जो संस्कृति, भैया हाथ जोड़ के नमस्ते करो, भैया दूर दूर। अच्छा, जब आदमी हाथ मिलाएगा तो क्लोजली आता है, तो आदमी का वायरल फीवर भी लग सकता है, लेकिन हिंदू संस्कृति में भैया दूर से ही। कितना बढ़िया है। मतलब ज़्यादा ही है तो पैर छू लो, डिस्टेंस मेंटेन रहती है। तो ये बहुत अच्छी बात है। कुछ चीज़ें बहुत ही अद्भुत हैं हमारी संस्कृति में, जो हमें अच्छी लगती हैं। दूसरी संस्कृति की तुलना में हम अच्छे हैं, वी आर बेटर। कडल मतलब होता है चिपकाना, गले लगाना। जब छोटे बच्चों को हम चिपका लेते हैं, गले लगा लेते हैं, दैट इज कॉल्ड कडल। गले लगाने के लिए एक और वर्ड है हग, ये भी होता है गले लगाना, ठीक है। लेकिन हग होता है गले मिलना। एक्चुअली हग होता है गले मिलना, जैसे दो लोग गले मिलेंगे तो वो हग कहलाएगा। लेकिन कडल मतलब हम किसी को चिपका लें, जैसे बच्चों को अपन लोग चिपका लेते हैं। कोरोला तो फूल की पंखड़ियाँ होती हैं, कोरोला। चिकपिया क्या होता है? चना। वैसे ग्राम होता है चना, चिकपिया भी चना होता है। चना। कार्डेमन होता है इलायची। कार्डेमन क्या होता है? इलायची। ये भी पता होना चाहिए, पढ़ रहे हो तो, है ना। इलायची हो सकता है, इलायची आप खाने को ले लो, कोई दे दे बाजार से ले लो तो कार्डेमन, इलायची। कंस्टिपेशन, कब्ज। कब्ज क्या होती है? कष्ट नहीं होता, कब्ज। कंस्टिपेशन होता है कब्ज। कब्ज मतलब होता है एक प्रकार की गैस की बीमारी या कब्जियत, जिसे कहते हैं इनडाइजेशन, एक प्रकार का ठीक से शरीर का में जो है डाइजेशन ना हो पाना, इनडाइजेशन इज कॉल्ड द कंस्टिपेशन, कब्ज, ठीक है।